हालेलुया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, जब हमारे प्रभु ने शैतान की बात नहीं मानी तो हम भी क्यों माने। मत्ती 4:1-11। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा है, कई बार शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को आजमाने की कोशिश की, प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने कभी भी शैतान की बात को नहीं माना। कई बार फंसाने की बात की, कई बार लोगों के द्वारा, कई बार और कई तरीकों से जीसस की परीक्षा लेने की कोशिश की गई। कई बार शैतान कई लोगों के अंदर समाकर प्रभु को कहता था, तू चमत्कार करके दिखा, तू ये करके दिखा। कई बार प्रभु को आजमाने और फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन जीसस ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि जीसस तो जीसस है, वो परमेश्वर है, वो खुदा है। वो हमारी आज्ञा क्यों मानेगा। आज बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को आजमाना चाहते हैं। जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को आजमा रहा था, उसने कहा इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाए, लेकिन जीसस ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन के साथ वो जीवित रह सकता है। आमीन। दूसरी बार शैतान ने प्रभु को आजमाया, उसने मंदिर के ऊपर ले जाकर उसको कहा अपने आप को नीचे गिरा दे और परमेश्वर तेरे लिए स्वर्ग दूतों को आज्ञा देगा, वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि पत्थर से तेरे पैर को चोट न लगे। तो मेरे प्रियो, तो शैतान यहाँ पर बड़ी चालाकी से परमेश्वर के वचन का यूज कर रहा है, लेकिन वो किस लिए कर रहा है? वो हमारे फायदे के लिए नहीं, वो नुकसान करने के लिए, वो घात करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जीसस ने उसको कहा, वचन में यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा मत ले। तीसरी बार उसने फिर कहा और उसने कहा, मैं तुम्हें संसार की सारी बादशाहियाँ, तुम्हें सब कुछ दे दूंगा यदि तू चुप कर पर मुझे प्रणाम करे। तो जीसस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो जा। तो शैतान वहाँ से दूर चला गया और तुरंत स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत उतरे और जीसस की सेवा करने लगे, जीसस के साथ रहने लगे। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी संसार के अंदर शैतान बहुत सारे लोगों को ऐसा इस्तेमाल कर रहा है। वो लोग परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, वो बाइबल को जानते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, लेकिन फिर भी शैतान उनके अंदर समाया है और वो किसी न किसी तरीके से परमेश्वर के बढ़ रहे कार्य को, परमेश्वर के बढ़ रहे सुसमाचार को, जब लोग परमेश्वर की ओर आ रहे हैं, जब लोग अपने पापों से मन फिरा रहे हैं, नशों को छोड़ रहे हैं, बुरी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, गलत कामों को छोड़ रहे हैं और प्रभु के पास आ रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है। लेकिन आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के बढ़ते हुए कार्य को हजम नहीं कर सकते, उससे जेलसी रखते हैं और शैतान उनको अपने घटिया कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आज प्रभु के लोगों को परमेश्वर के वचन को और बाइबल को टारगेट किया जा रहा है, परमेश्वर के कामों को परखा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हमारे जीसस क्राइस्ट ने, हमारे प्रभु ने शैतान की बात नहीं मानी तो हम उनकी बात क्यों माने। अगर वो लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, अगर वो परमेश्वर का कार्य देखना चाहते हैं, तो घुटनों के बल आए और परमेश्वर के आगे दुआ करें, गिड़गिड़ाएं, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों को अपने आसपास भी नहीं आने देता, लेकिन परमेश्वर हलीम लोगों को, नम्र लोगों को, जो हलीम होकर, नम्र होकर, दीन होकर परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करता है। वचन में लिखा है, मैं आपको एक जगह कि एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर कहने लगा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझ पर दया करके मुझे शुद्ध कर सकता है, मुझे चंगा कर सकता है। याद रहे, उसने पहले गिड़गिड़ाया, उसके कदमों पर गिरकर नम्रता के साथ प्रार्थना विनती की और उसने विश्वास के साथ कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। तब जीसस क्राइस्ट ने उसको छुआ और उसको कहा, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा। अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुआ और लिखा है वो उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। परमेश्वर ने उसके जीवन में उनको चंगाई ही नहीं दी, उसके जीवन को बदल दिया और वो बड़ा काम करके दिखाया। आज भी वो नम्र लोगों के आगे, नम्र लोगों के जीवन में, जो लोग विश्वास के साथ, नम्रता के साथ गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना विनती करते हैं, विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करता है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो आप प्रभु के बारे में, प्रभु के विषय में, उसके वचन के विषय में अनाप शनाप बोलते हो और कभी कहते हो हमें चमत्कार करके दिखाओ। अगर आपको चमत्कार देखना है तो संपूर्ण मन से गिड़गिड़ाते हुए परमेश्वर के पास आओ, उसकी उपस्थिति में आओ, तब देखो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करता है। पहले आप अपने कामों को तो सुधारो, पहले आप अपने पापों से मन फिराओ, परमेश्वर के पास आओ, तब परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा और तुम्हारे जीवन को बदल देगा। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ।